Good morning, students. Now we are going to start exercise 15b. This is related to exterior property. Sum of opposite interior angles is equal to exterior angles. We have to find in the figure, given figure, alongside find the measure of angle ACD. आपके पास इस तरह से एक फिगर दिया गया है, इस तरह से ये आपका जो है एक्सटीरियर एंगल है AC और यहाँ है आपका D और B। तो आपको जो ये एंगल है ये फाइंड करना है ACD, यहाँ पे D लिखा जाएगा। और जो आपको एंगल दिया है ये 75 डिग्री है और ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। आपको एंगल ACD निकालना है। तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। जो आपका ये बाहरी जो एंगल है इसके अपोजिट में अंदर वाले ये दो एंगल हैं। अगर इस तरह से आपके पास ये आ जाता तो अब ये वाले एंगल जो है अपोजिट इंटीरियर इसके इक्वल हो जाते, ठीक है। और अगर ये आ जाता तो ये वाले जो अपोजिट इंटीरियर हैं वो इसके इक्वल हो जाते। इस तरह से एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है कौन? टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का जोड़। वो ये हमारी एक्सटीरियर प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको ACD निकालना है। जो आपके फिगर के अंदर दो नंबर दिए हुए हैं, जो दो एंगल दिए हैं 75 और 45 को हम ऐड कर देंगे, आपका एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड एज इट इज़ है, थर्ड भी एज इट इज़ है, ऐसे ही क्वेश्चन है दोनों, कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है आपका उसमें कहा है कि आपका एक एक्सटीरियर एंगल उसने ये एक्सटीरियर एंगल जो है वो 110 डिग्री का दिया है और जो रेशो दिया है आपको वो 2:3 का दिया है। इट मीन्स हम लेट करेंगे ये 2x है और ये 3x है। फिर से वही चीज़, इन दोनों को जोड़कर हम किसके इक्वल रखेंगे? 110 के। वहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करोगे। x की वैल्यू जैसे ही आपकी फाइंड हो जाएगी आप 2x और 3x के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके जो है एंगल आपके निकल जाएंगे। उसके बाद क्या करना है आपको एंगल फाइंड करने थे। फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स। तीनों एंगल आपको फाइंड करने थे तो तीनों को हम जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ के 180 से माइनस करेंगे, आपका जो थर्ड वाला एंगल है वो भी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका एक्सटीरियर एंगल गिवन है, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स को कहा उसने इक्वल ले लो। तो इक्वल वाले जो एंगल हैं हम उनको x ले लेते हैं। x लेने के बाद वहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 50 और सारे एंगल्स आपके निकल जाएंगे। उसके बाद देखिए, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड फाइंड एंगल ACD और AED। आपके सामने फिगर बना के दिया हुआ है, उसमें जो एंगल दिए गए हैं आपको वो फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 का जो फिगर है वो इस तरह से है, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर बनाया गया है। ये है आपका 70 डिग्री और सॉरी ये 70 डिग्री है नहीं, एक मिनट, this and this and this like this। इस तरह से जो है आपकी ट्रायंगल बनी हुई है। आपको जो गिवन है वो 45 डिग्री है और दिस इज 25 डिग्री है। आफ्टर दैट दिस 40 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड C एंगल एंड दिस इज अ E एंगल। ठीक है, आप अपनी क्वेश्चन में देख लेना AC और ये है आपका D। ACD आपको फाइंड करना है और AED फाइंड करना है। तो हम लोग देखेंगे जो ये वाले जो दोनों अपोजिट इंटीरियर हैं किसके इक्वल हो जाएंगे भाई? इसके इक्वल हो जाएंगे। ये आ जाएगा आपका 70 और जो ये अपोजिट इंटीरियर हैं ये किसके इक्वल हो जाएंगे? इसके इक्वल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका 110। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है सेकंड पार्ट, फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी एज इट इज़ है आपका, इसी तरह से आपको करना है, सेम फिगर है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका उसमें रेशो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 रेशो है x/y।
3x इज इक्वल टू 2y, इट मीन्स x की वैल्यू जो है 2/3 आ गई आपकी y, और जो एंगल a प्लस बी है हमारे, उसको हमने ले लिया ACD के। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 130, और x की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 2/3y। तो वहाँ पे हम y की फॉर्म से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, y से निकालने के बाद x में पुट करेंगे तो आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। और जो तीनों एंगल्स हैं x प्लस वाई प्लस जेड, वो 180 डिग्री के इक्वल है। तो z की जो वैल्यू है वो 180 से दो एंगल्स को माइनस कर देंगे, हमारी वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 15C। इसके अंदर हम जो प्रॉपर्टी लगाएंगे, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, इस जो वही ट्रायंगल पॉसिबल हो सकती है जिसकी दो साइड जो हैं ये और ये, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो ग्रेटर हो जाए किससे? इस वाली साइड से। ठीक है, तो सम ऑफ टू एनी साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, वही पॉसिबल हो सकती है। अब जैसे आपके सामने ये फिगर दिया हुआ है, इसकी साइड 1 1 1 हो गई, हम दो साइड को जोड़ेंगे तो 1 + 1 इज इक्वल टू 1 के, सॉरी ग्रेटर देन 1 के। तो 2 इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स सम ऑफ टू साइड्स का जो जोड़ है वो बड़ा है किससे? थर्ड साइड से, तो पॉसिबल है। उससे अगले क्वेश्चन में भी ऐसे ही आपके सामने साइड गिवन देगा। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट है, 5 पार्ट में आप कोई भी एक पार्ट आप करके देख लो, फिर सेकंड करके देखो, फिर थर्ड करके देखो, क्या आपकी कोई ऐसी ट्रायंगल है जो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन जो आपका थर्ड पार्ट है उसमें ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो आपको साइड दी है ना वो 7, 8 एंड 15 दी है भाई। ठीक है, देखो अब सबसे पहले मैं 7 + 8 को ऐड करूँ तो ग्रेटर नहीं आया, किसके इक्वल आया? 15 के। पहला तो रीज़न यही ख़त्म हो जाता है। दूसरा हमारा है दो, हम 7 और 8 को प्लस कर चुके हैं, अब 7 + 15 को, भाई ये ओबियसली यहाँ पे ग्रेटर आएगा किससे? 8 से। उसके बाद 15 + 8 ग्रेटर आएगा 7 से, लेकिन जो थर्ड पार्ट था हमारा वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो ट्रायंगल आपकी वो पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि इक्वल आया है वो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट कैन बी द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड। तो तीसरी साइड जो है वो कितनी होगी? तो इसके अंदर हम जो लेट कर लेंगे, जो थर्ड साइड है उसको x लेट करके चलेंगे, और जो टू साइड आपको दे रखी है 5 और 9, उसको हमने, क्योंकि जो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है? सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ना, तो यहाँ पे 5 + 9 जो है हम ग्रेटर दिखाएंगे, तो x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर मस्ट भी जो है छोटी आएगी इससे, 14 से। द लेंथ ऑफ थर्ड साइड मस्ट बी लेस देन 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इफ P इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ABC देन फिल इन द ब्लैंक्स विद। आप उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर जब देखोगे PA + PB दे रखा है, PA और PB जो है वो क्या होगा? ग्रेटर होगा किससे? AB से। ठीक है, बिल्कुल, ये जो आपका जो, क्योंकि जो हमारी ट्रायंगल है उसके अंदर यही कहता है ये कि ये इस तरह से आपको ट्रायंगल बना के दी है ये, और ये है आपका यहाँ पे मिड पॉइंट, यहाँ से यहाँ मिलाया है, यहाँ से यहाँ मिलाया A B, और ये जो पॉइंट है ये P है और ये C है। तो कह रहा है AP और PB, PA और PB जो है वो ग्रेटर होंगे किससे? थर्ड साइड से, तभी तो ट्रायंगल पॉसिबल होगी ना। उससे नेक्स्ट कह रहा है कि जो PB + PC, PB कहाँ है? PB + PC ग्रेटर होंगे किससे? BC से, बिल्कुल ग्रेटर होंगे। उसे अगला कह रहा है AC जो है वो क्या होगा? PA + PC से। PA देखिए कहाँ है? PA + PC से जो AC है वो क्या होगा? स्मॉल होगा, तो PA + PC की तरफ हम मुंह खुला रखेंगे, इसलिए तो यहाँ पे चेंज आया। The reason for the above three is that of the sum of two any sides is greater than the third side. उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, AM इज द मीडियन ऑफ ABC, प्रूव दैट करना आपको AB + BC + CA इज ग्रेटर होगा 2AM से। ठीक है, आपके क्वेश्चन के अंदर है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, एक ट्रायंगल आप ले लो, ये आपकी ट्रायंगल इसके अंदर गिवन है, बना के भी दे रखी है आपको ये,
थोड़ा सा डिफरेंस है टेबल के इसके अंदर फिगर के अंदर, आप अच्छे से चेक कर लेना AM और C। अब कह रहा है भाई AB प्लस BM, हमें प्रूव क्या करना है, AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू है जो है ग्रेटर है किससे, 2AM से। अब जब AM है, AM भाई दो ट्रायंगल में आया हमारे पास, आया है ना। अगर मैं ट्रायंगल लूँ कौन सी, AMB, ये ले ली मैंने AMB, तो जो AB है प्लस BM इज ग्रेटर होगा AM से। और अगले वाली में क्या होगा, AC प्लस MC ग्रेटर होगा AM से, क्योंकि दो साइड जो है वो हमारी ग्रेटर होती हैं। सबको जोड़ दिया इसने, जोड़ने के बाद ये वाली वैल्यू आ गई, तो प्रूव हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, बिल्कुल एज इट इज़ है, बिल्कुल कराने की ज़रूरत नहीं है, सेम चीज़ें लिख रहा है, वही ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो एक ABCD से क्वाड्रिलेटर है। भाई क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होती हैं, ठीक है। इस तरह से आपकी क्वाड्रिलेटर बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, लेंथी लग रहा है लेकिन है नहीं ये कुछ भी, जब समझ आ जाएगा तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। इस तरह से आपकी क्वाड्रिलेटर बनाई है, ये ऐसे है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल हो गया आपकी, ये A लिखा है, ये B लिखा है, ये C है और ये D है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे कितनी ट्रायंगल्स आपकी बन रही हैं, आप 4 ट्रायंगल यहाँ पे बना सकते हो। इसने प्रूव करने के लिए कहा है AB प्लस BC। देखिए अब AB प्लस BC, भाई साफ पता चल गया AB प्लस BC है तो एक ट्रायंगल हो जाएगी हमारी ABC, और इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, सॉरी AB प्लस BC ग्रेटर हो जाएगा किससे, AC से। उसके बाद उसने कहा CD प्लस DA, CD प्लस DA इट मीन्स एक ट्रायंगल होगी हमारी ADC। CD प्लस DA इज ग्रेटर हो जाएगा किससे, AC से। अब AC यहाँ पे क्या है, डबल आया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद देखिए आप, जो हमारी ट्रायंगल्स थी हमने ये वाली चीज़ें ली, ऐड कर दिया दोनों को, AB प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन हो गया किससे, 2AC से। अब ये वाली चीज़ तो जो प्रूव करनी थी ना ये तो आ चुकी है, सिर्फ कौन रहता है, 2AC रहता है। इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ले ली कौन सी, ADB अलग से, ठीक है। अब की बार इधर से ले ली हमने ADB में AD प्लस AB इज ग्रेटर होगा किससे, BD से, ये BD हो गया। फिर दोबारा ली BDC में भी ये BD हो जाएगा। ऐड कर दिया सबको तो जो ग्रेटर आ गया किससे, ट्रायंगल, सॉरी AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर हो जाएगा किससे, 2BD से। फिर ऐड कर दिया इन सबको, ऐड करने के बाद जो 2 आया यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी AC प्लस BD आया, ठीक। आपको यही चाहिए था, इस 2 से तो ये 2 खत्म हो जाएगा, तो आपका जो प्रूव करना था वही वाली वैल्यू आ गई। इसके अंदर आपने 4 ट्रायंगल्स का यूज किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसे क्वाड्रिलेटर दे रखी है, सेम करना है आपको एज इट इज़, कोई डिफरेंस नहीं है। जो ट्रायंगल लोगे आप उसके अंदर इस तरह से आएंगी, ट्रायंगल लोगे, फिर सेकंड ट्रायंगल, फिर थर्ड ट्रायंगल, फिर तीनों को जोड़ देना, आपने आंसर आ जाएगा आपका। सिर्फ जो हमारा 15B थी जो एक्सरसाइज, वो किस पे डिपेंड थी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पे। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल्स। और जो 15C है हमारी, वो है सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी वो आएगी पाइथागोरस थ्योरम पे, ठीक है, वो हम मंडे को करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।